दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन मिलता है। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपनी वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मध्य चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट कर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरे शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके
चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचमोर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन मिलता है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ईश्वरीय शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुगदर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुगदर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर
दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर था। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ 9 दिनों तक भव्य पूजन, भजन और मेले का आयोजन होता था। दूर दूर से लोग माँ के दर्शन के लिए आते थे। इसी गांव में एक साधारण सी लड़की सीमा रहती थी। सीमा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसका मन माँ दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। गरीबी थी, लेकिन सीमा के पास अटूट विश्वास था। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सुबह सुबह ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। सीमा भी सुबह जल्दी उठी। उसने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और माँ के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी थाली थी जिसमें कुछ फूल और एक दीपक था। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ी और माँ के सामने जाकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वह मन ही मन बोली, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है आप हमेशा मेरे साथ रहना। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे माँ ने उसकी बात सुन ली हो। दूसरे दिन सीमा ने व्रत रखा। वह पूरे दिन पानी और फल पर रही। गांव के कई लोग उसे देखकर कहने लगे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कठिन व्रत क्यों रखती हो? सीमा मुस्कुराकर कहती, माँ की भक्ति में सब आसान हो जाता है। उस दिन मंदिर में कथा हो रही थी। पंडित जी माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या के बारे में बता रहे थे। सीमा ध्यान से सुन रही थी। उसे लगा जैसे माँ उसे सिखा रही हो कि कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। तीसरे दिन मंदिर में विशेष पूजा थी। सीमा भी वहां पहुंची। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी है। उसके पास खाने को कुछ नहीं है। सीमा के पास जो थोड़ा सा प्रसाद था उसने वह बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, माँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। सीमा को उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। गांव में उस दिन भंडारे का आयोजन था। लोग बड़ी संख्या में थे। सीमा भी सेवा में लग गई। कभी पानी देना, कभी थाली बांटना। वह पूरे दिन बिना थके काम करती रही। किसी ने पूछा, तुम खुद भूखी हो फिर भी इतना काम क्यों करती हो? तो सीमा ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। 5वें दिन
सीमा के पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को दिखा सके। सीमा परेशान थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर गई और माँ के सामने रोते हुए बोली, माँ, मेरे पिता ही मेरा सहारा है, उन्हें ठीक कर दो। उस रात सीमा ने सपने में देखा कि एक दिव्य स्त्री उसके घर आई और उसके पिता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुबह जब सीमा उठी तो उसने देखा कि उसके पिता की तबीयत पहले से बेहतर है। छठे दिन सीमा की आस्था और भी मजबूत हो गई। उसने श्रद्धा से पूजा की। मंदिर में एक प्रतियोगिता रखी गई थी भजन गाने की। सीमा ने भी भाग लिया। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जब माँ का भजन गाया तो पूरा मंदिर शांत हो गया। अंत में उसे प्रथम पुरस्कार मिला, एक छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति। सीमा बहुत खुश हुई। उसने उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। 7वें दिन गांव में तेज तूफान आया, बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। लोग डर गए, लेकिन सीमा अपने घर में दीपक जलाकर माँ की आरती कर रही थी। वह बोली, माँ, आप अंधकार को दूर करने वाली हैं, हमें डर से मुक्त करें। अचानक तूफान शांत हो गया। गांव वाले इसे माँ का चमत्कार मानने लगे। 8वें दिन कन्या पूजन का आयोजन हुआ। गांव के लोग छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा कर रहे थे। सीमा भी वहां गई। अचानक वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह और भी तेजस्वी लग रही थी। उसने सीमा से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? सीमा ने सिर हिलाया। नहीं माँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह एक दिव्य स्वरूप में बदल गई, माँ दुर्गा का रूप। सीमा आश्चर्य से भर गई। वह उनके चरणों में गिर गई। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, दूसरों की मदद की और हमेशा विश्वास रखा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ दुर्गा ने सीमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हारे पिता स्वस्थ रहेंगे और तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अगले दिन से ही सीमा का जीवन बदलने लगा। उसके पिता को काम मिलने लगा, घर की हालत सुधरने लगी। सीमा पढ़ाई में भी आगे बढ़ी और बाद में गांव की पहली शिक्षिका बनी। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए।